इस तरीके से इतने बड़े जवाबदार अधिकारी का वो चाहिए। इनके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा भैया? मेरे को कलेक्टर साहब ने मेरे को धमका दिया, बोले तुम बेवकूफ हो। तो ये बताओ, हमारे से आवेदन नहीं ले रहे हैं, बताओ कि 22 तारीख को ये क्या है, ये बताओ। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बताओ, एक अधिकारी इतने बड़े अधिकारी होकर इस तरीके से बात कर रहे हैं, बताओ आप। वो तरीका नहीं होता किसी को ऐसा बोलने का। मतलब बताओ, देखो उनकी जो मांग है बच्चे में बैठे वो तो कोई बात नहीं होती। देखो ये देखो, उन्होंने लिखित में देके दिया था कि हम 22 तारीख को देंगे, 23 तारीख इनका आना चाहिए कि नहीं बोनस? बताओ, इस तरीके से इतने जवाबदार अधिकारी के साथ बात कर रहे हैं। ये रिस्पेक्ट है किसी आम आदमी की? अब मेरे जनप्रतिनिधि सर ऐसी बात कर रहे थे, आम आदमी से सर ने बहुत अच्छे काम करे और आज उन्होंने सर ने अपना बता दिया कि किस तरीके से किस जनप्रतिनिधि का क्या अपमान है। ठीक है साहब, आप कलेक्टर साहब है, आप बड़े हो, आपने हमारा अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इनका तो आप वो करो सर। देखो बेचारा गरीबों का तो देखो, आप भगा दो, कांग्रेसों को भगा दो, ठीक है। आप बताओ किसके पास जाएंगे? तुम्हारे पास आएंगे तो किसके पास आएंगे? बताओ, देखो एक जवाबदार कलेक्टर महोदय अगर इस तरीके से बात करेगा, मेरे को डांट रहे अंदर अकेले को समझ के, बताओ। अकेले क्या, बहुत जन के अंदर बोलेंगे तुम्हारे बीच में, तो खड़े पीछे बोलने के लिए। ये कौन सी बात है? एक आवेदन नहीं लिया आपने, बताओ हम क्या चाह रहे थे आपसे? मेरा कोई स्वार्थ नहीं भैया, बताओ। अरे हम अपना अधिकार मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कलेक्टर महोदय, आपने बहुत अच्छा नहीं किया है, आपने आपके व्यवहार के विपरीत आपने मेरे से व्यवहार किया है। चलो हम तो नहीं, हम विपक्ष में है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन आपने आम आदमी जो गरीबों लोगों का है, आपने मेरे को नहीं चिल्लाया, आपने इनको चिल्लाया, आपने मुझे बेवकूफ बोला, तो आप मेरे को बताइए कि मैं बेवकूफ मैंने क्या करा? जनता के हित की खबर उठाने के बेवकूफ हूँ? मैं बेवकूफ हो गया? न्याय की गुहार लगाने के लिए 1.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप हमको बेवकूफ बोलोगे? अभी सत्ता प्रशासन के कोई लोग आ जाएंगे तो ये करेंगे, जय हिंद सर, जय हिंद, और हमको भगाएंगे। आप भी कलेक्टर हो जिले के, तो आपको भी आपकी मर्यादा रखनी चाहिए। आप सबको चमका सकते हैं, आपके पास पावर है, लेकिन एक ईमानदार जनप्रतिनिधि को आप नहीं चमका सकते हैं। मैं मेरी मांग के लिए आया था, बोले 22 तारीख को, बोले एक दिन लेट हो जाती, तो जब उन्हें लिखित में ये दिया तो फिर क्या के लिए उन्होंने ये करा? बताओ भैया, बताओ। हमारा ज्ञापन भी नहीं लिया गया, तो हम किसके पास जाए? बताओ ना, तुम भी खड़े हो, हमारी समस्या सुन के मुद्दे भी हमारे पास है। हमने खुद ने बुलाया, आप लिखित में कलेक्टर महोदय को दे दो, तो हम कलेक्टर महोदय को ये हमारी मांग देने के आए, तो 5 लोग बोला था, हम 5 लोग मिलने गए, सर हमारी बात सुने ही नहीं, और सर पता नहीं कहाँ का गुस्सा हमारे पे निकाले। बोला जब 22 तारीख की बात हो गई थी, तो सर क्या इनको बोनस के दीपावली के बाद देंगे? जब बोनस अधिनियम बनाया गया, इसलिए बोनस अधिनियम बना है, दीपावली से पहले सबका बोनस दिया जाता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया कानून है। आप संविधान में लिखा हुआ है कि बोनस का अधिकार मजदूर का अधिकार है, जिसके नियुक्त में 10,000 से ज्यादा काम होता है, बोनस का अधिकार होता है। ये बोनस हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो कौन करेगा कार्रवाई? जनप्रतिनिधि कलेक्टर महोदय का ऐसा व्यवहार आपको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष और एक नेता के विरुद्ध अगर बीजेपी का भी कोई अड़ा सड़ा नेता आ जाता तो उसको चाय पिलाते, और हमारा को चिल्ला रहे, उनको चिल्ला रहे, बोले बाहर जाओ, के लिए बाहर जाओ, बोला आप बोले बाहर जाओ। अभी मैं लगा रहा हूँ उमंग सिंगार जी को फोन, उमंग सिंगार जी। हमने कई बार सरकारी दफ्तरों में आवेदन, क्यों खा रहे हो तुम लोग? कंपनी वाले हमारा पैसा खा रहे हैं, सरकार को मालूम है, सबको मालूम है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्होंने भी पैसा खाया होगा फिर। पूरा 1 साल हो गया आवेदन निवेदन करते हुए, आज तक कोई निराकरण नहीं किया गया। इतनी परेशानी, इतने दुख झेलने के बाद भी हम लोग कोविड में काम किया, फिर भी हमारे पैसे खा रहे, मजदूरों को पैसे खा रहे हैं ये लोग। मजदूर की तरक्की नहीं, देश की तरक्की संभव है। मजदूर की तरक्की नहीं तो देश की भी तरक्की नहीं। कहाँ का नारा है ये नरेंद्र मोदी जी का? बताइए मुझे आप, कैसे देश तरक्की करेगा जब मजदूर हो गए, अधिकारों का हनन किया जाएगा? अधिकारी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? अरे हमारे मुखिया कलेक्टर महोदय इतने अच्छे काम करे, अभी अवार्ड मिला, और इस तरीके से थोड़ी सी बात पे आप मतलब न्याय की बात पे आप उकसावे हो गए।
बोले मोहरा ऐसे लगी- कैसे आ गए, मतलब बताओ। तो कहीं हम कलेक्टर महोदय आप हमारे नहीं हो क्या जेल हैं? अरे आप सर हमको गोली मार देना, मुल्लू राठौड़ को आप फांसी लगा देना, लेकिन सच तो मैं बोल के हमको भी रहूंगा। फांसी लगा दो मुल्लू भैया के साथ में। हमको भी हम भी फांसी लगाने तैयार हैं। यहीं पे कलेक्टर ऑफिस में फांसी लगा दिया जाए हमको। कलेक्टर बन गए तो उसको भाव बताते तो आप बताते हम क्या पागल लोग हैं? प्रार्थना पे ये सीएम हेडलाइन देखो, ये भी फर्जी है, कोई निराकरण नहीं होता, कोई जांच पड़ताल नहीं होती है। फर्जी सीएम हेडलाइन है ये। बैठ जाओ बेटा, फर्जी सीएम हेडलाइन, सीएम हेडलाइन फर्जी फर्जी फर्जी। मोहन यादव किसी काम के नहीं है। आपसे हमारा निवेदन है कि आप सीएम हेडलाइन को बंद कर दीजिए। आपके द्वारा जनता की समस्या का कोई निराकरण नहीं किया जाता है, न ही कोई जांच पड़ताल की जाती है, न ही किसी अधिकारी द्वारा किसी को कोई बंद कर दिया। सीएम हेडलाइन कट कर दिया मैडम ने, नहीं होगा निराकरण। अरे जब आपने जिले का दिया, सुनो जिले का मुखिया ने अपनी बात सुन रहा, तो तुम किसके पास जाओगे? कहाँ जाओगे आप? हम छोटे कर्मचारी हैं तो ऐसा अधिकार नहीं है कलेक्टर साहब हमको कुछ भी बोलते हैं कि इस तरह से बेइज्जती कर देंगे हमारी। हम तो न्याय मांगने आए हम थे। न्याय नहीं हमारी सुनवाई होगी, हमारा कुछ अच्छा होगा। कलेक्टर साहब करेंगे तो करेंगे, तब किसी से बात करेंगे तो जवाब ही नहीं देंगे। कलेक्टर किसको कुछ भी बने, हमको ये समझते हैं। कि जो सरकारी हॉस्पिटल में जो कर्मचारी उनको ना बोनस मिला, ना एरियर मिला, ना कुछ मिला, तो उनकी मांग थी। तो हमने परसों जब ये अस्पताल में बैठे थे तो 22 तारीख लिखित आवेदन दिया था कि 22 तारीख को तुम्हारी सैलरी और सब आ जाएगा, और जो 3 जो आदमी हैं उनको भी जो हटाने की बात रखी थी वो भी हट जाएंगे। लेकिन आज 23 तारीख हो गई, ना बोनस आया ना कुछ आया, उल्टा इन कर्मचारियों को चमकाया जा रहा था। तो हम आज कलेक्टर महोदय के समक्ष आए और हमारी बात रखना चाहिए। तो हम 5 लोग अंदर गए तो कलेक्टर साहब ने हमसे बहुत गंदे तरीके से बात करी कि तुम यार समझ नहीं रहे हो, 22 तारीख तो एक दिन लेट हो सकता है, ये हो सकता है, वो तुमको समझ नहीं आती है, तुम आ जाते हो यहाँ। और बोले चलो बाहर निकलो, बोले यहाँ से। महिलाएं भी थी, बोले यार तुम बेवकूफ़ हो यार, तुम आ जाते हो यार बार बार। क्या मांग क्या है? मांग थी कि इनको जो 22 तारीख को लिखित में जो दिया था वो तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, तो वहाँ से नहीं दी। तो हम कलेक्टर महोदय के पास आए तो कलेक्टर महोदय को सिर्फ हम आवेदन देना चाह रहे थे कि आप इस विषय पर बात करें, लेकिन इस विषय पर नहीं। उन्होंने झल्लाते हुए और हमको उन्होंने बहुत अब कुछ नहीं, हमने हमारे अब बैठेंगे हम लोग यहीं। अगर एक जनता के अगर ऐसा दुर्व्यवहार एक पढ़े लिखे कलेक्टर साहब अगर करेंगे, एक जनप्रतिनिधि की भी बेइज्जती करोगे और आम जनता की बेइज्जती करोगे, तो फिर उस जिले का क्या होगा? 350। तो दिवाली नहीं मनाई है इन्होंने। और सरकारी हॉस्पिटल में रोज हर महीने 25 महिलाएं दम तोड़ रही हैं, उसका आंकड़ा खुद जो जुगताव साहब ने बताया। उस विषय पे तो चर्चा नहीं करेंगे, उल्टा हम जनप्रतिनिधि और अब गरीब जनता को चमकाएंगे। बताओ कैसा किस तरीके से कलेक्टर महोदय ने आज आपा खो दिया। वो तो मैं तो उनको बहुत अच्छा समझता था, लेकिन मैंने आज उनका देखा कि वो तो बहुत जल्दी आपा खो देते हैं और शब्दों पे उतर आते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, निंदनीय। कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको दिक्कतें हो रही हैं? हम 300 कर्मचारी हैं। हमारा ना लूबीएस आया, ना बोनस आया, ना हमारी छुट्टी का पैसा आया है। हमें आश्वासन हमेशा मिलते रहते हैं, हमारा अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमने दिवाली कैसे मनाना, दशहरा कैसे मनाना, मतलब त्योहार भी नहीं मन पा रहे। हमारा मतलब इतनी परेशानी है, हम क्या बताएं। हर अधिकारी हर दिन सर सबके करने गए, बस आश्वासन दिए उन्हें। अभी तक कुछ 18 तारीख का हमको बोला गया था, 18 से फिर बीच में बात हुई थी तो 22 तारीख का बोला था, और आज 22 से 23 तारीख हो चुकी है। अभी तक सबके मोबाइल चालू है, अभी तक बोनस ना पीएफ ना कुछ भी नहीं आया अभी तक। बताइए आप क्या करें हम? कितने कर्मचारी हैं, महिला पुरुष कितना, क्या काम करते हैं? हम महिला 150 महिला है, 150 पुरुष है। हम लोग किस टाइप का काम करते हैं? हम लोग साफ सफाई का काम करते हैं। हाउसकीपिंग में हम साफ सफाई वाले भी है, हाउसकीपिंग वाले गार्ड भी है। सब मेंटेनेंस वाले हैं, टोटल मिला के 300 350 एम्प्लॉय है पूरे। हम लोग यदि बोनस या लीव हम लोग कोई भी बोल सकता है। हम लोग बोनस और लीव के लिए है यहाँ पे। ना हमारा बोनस आ पा रहा है, ना लीव आ पा रहा है, ना कुछ आ पा रहा है। बताइए हम क्या करें? त्योहार कैसे मनाना? घर जाओ तो छोटे छोटे बच्चे बोलते मम्मी ये लाना, मम्मी वो लाना, फटाके। मतलब हमारी इतनी परेशानी है कि हम बता ही नहीं सकते। एम्प्लॉय वगैरह है, टोटल मिला के हम लीव वगैरह, लीव एजेस वगैरह पैसे की बात करते हैं। यदि एजेल प्रबंधक से, वो भी दोनावत से, तो बोलता है कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। 4 महीने हो चुके हैं, ना तो हमारा लीव आया है, ना ही बोनस आया है। ये तो हमारा अधिकार है, वो हमारा अधिकार देने से भी मना करते हैं। हमको बड़े अधिकारी के पास जाने का बोलते हैं कि डीन सर से बात कर लो, सीमा मैडम से बात कर लो, उनसे बात करो, तो बोलते हैं कि नहीं आप बोले बॉबी से बात करो ना, हमसे क्यों बात कर रहे हो, बॉबी से बात करो। बॉबी से बात करते हैं तो बोलते हैं कि ईमेल डाल चुके हैं। तो 4 महीने से क्या ईमेल डाल चुके हैं, तो हम अभी तक वो कोई निराकरण नहीं हुआ क्या? हमारा लीव का पैसा देना नहीं है क्या इन लोगों को? एजाइल कंपनी है, एजाइल सिक्योरिटी फोर्स, हैदराबाद की कंपनी है।
आज क्या हुआ? और यहाँ यदि लेडीज आगे भी जाती है तो लेडीजों को डरा चमका के लोग फिर बाद में बोलते हैं कि तुमको अकेले में देख लेंगे, तो ये कौन सी बात होती है? ये काम पे से निकालने वाली बात चलती है कि काम पे से निकाल देंगे और भी हमारे साथ बोले पैसे देंगे तो और भी कर्मचारी आ जाएंगे, बोले करना है तो करो, नहीं तो जा सकते हो, गेट बताते हमको कि बाहर जा सकते हो। आज क्या हुआ? आज तो हम बोनस और लीव वर्क के पैसे के लिए बैठे हुए हैं कि हमको लीव और हमारा बोनस चाहिए, क्योंकि हम 4 महीने हो चुके, 4 महीने से यही आज बोलेंगे आज आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा, कल आ जाएगा, छुट्टी आ गई, अभी नहीं मिल पाएगा।